नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। और ये है पार्ट 9 जिसमें जो है 1000 इंपॉर्टेंट जीके के जो है क्वेश्चन आंसर का सीरीज है। और ये जो वीडियो है सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल वीडियो होने वाली है। और सभी एग्जाम के लिए जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की बात करें या फिर स्टेट पुलिस की बात करें, सभी एग्जाम के लिए वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बोला गया है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये राई जो कि सोनीपत में स्थित है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वह ताशकंद में हुई थी। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? तो वह संस्कृत भाषा में रचनाएं लिखी थी। तो कालिदास से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कालिदास की जो है रचनाएं जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड करने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? तो उधम सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये जलियांवाला कांड की जो बात हो रही है, तो ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। लेकिन जो है जनरल ओ डायर को मारा था 12 मार्च 1940 को। किसने मारा था? उधम सिंह ने मारा था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रीवियस एग्जाम में भी ये चीज पूछा गया था। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आंसर हो जाएगा इसका तमिलनाडु में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो चंद्रावल। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो सन 1973 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो वह सल्फर के कारण जो होती है, स्मेल जो प्याज और लहसुन में होती है। केंद्र सरकार यानी केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारीय आयोग जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो आंसर हो जाएगा इसका एडविन ल्यूटिन है, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है। अंग्रेजों द्वारा किया गया था डिजाइन। नेक्स्ट है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो उसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहां बराबर होती है? तो भूमध्य रेखा पर बराबर होती है, जो कि 0 डिग्री पर है। अर्थ के एकदम सेंटर में क्या है? 0 डिग्री है, जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? तो ये मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो यानी भारत में जो है दूध का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रैबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। देखो हाइड्रोफोबिया का जो मतलब है वो होता है पानी से डर। हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर, तो पानी से डर। तो कभी आपने नोटिस भी किया होगा कुत्तों को जो है पानी से डर लगता है। तो ऐसा इसका आंसर हो जाएगा पागल कुत्ते काटने से जो है रैबीज नाम की बीमारी होती है, या फिर इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका हो जाएगा अनाईमुदी। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। किसका? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मत्स्य। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? गुजरात राज्य में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। और भारत की बात करें सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मानसिमराम, जो कि आसाम में है। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह, वीनस। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरोल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महर्षि दयानंद ने सबसे पहले स्वराज का शब्द का यूज किया था। विलय की नीति, याद रखना, विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने ये जो नीति लागू की थी। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो जितने भी मैंने क्वेश्चन इसमें सारे कलेक्ट किए गए, सारे जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप याद रखना सभी वीडियो को, जितने भी मेरे पूरे 10 के 10 पार्ट है, ये जो 1000 क्वेश्चन का हर 100 क्वेश्चन में इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, सारे क्वेश्चन को आप देखोगे तो आपको सारी वीडियो का बेनिफिट जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय, याद रखना प्रथम वायसराय पूछा गया तो लॉर्ड कैनिंग है। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से। ठीक है, तो टोडरमल का जो संबंध था भू राजस्व व्यवस्था से। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर हो जाएगा इसका लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा? जोनास साल्क ने। कोकाण के श्रवण बेलागोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत सदस्य बनने के लिए कम से कम जो है 21 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। इससे पहले वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अमेज़न। नेक्स्ट है जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती है? इनको बोलते हैं खरीफ फसलें। ठीक है, ये जो है सर्द मौसम में जो है तैयार होने वाली है, मतलब जो जून से सितंबर के दौरान, मतलब गर्मी में होती है, लेकिन काटी जो है किस टाइम जाती है? सर्दियों में काटी जाती है। ठीक है ना, मार्च और फरवरी के इनको जो कटिंग का टाइम आ जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आंसर चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये नेकचंद ने बनवाया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुनील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद देशी रियायतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफार खान को जो है फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था। कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु राम सिंह ने चलाया था कूका आंदोलन। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन रॉय ने। अच्छा याद रखना राजा राम मोहन रॉय से भी संबंधित क्वेश्चन। सती प्रथा का अंत भी इन्होंने ही करवाया था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो इसका नाम था अष्टप्रधान। क्या नाम था? अष्टप्रधान। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने करवा दी। और औरंगजेब कौन था? यह मुगल राजा था, मुगल बादशाह। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो बनवाया था ताजमहल। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के समय में। और जहांगीर जो है चित्रकला का इतना ज्यादा एक्सपर्ट था कि वो यह बता सकता था कि उस टाइम यह पेंटिंग किसने बनवाई, ये आंखें किस चित्रकार ने बनवाई, ये मुंह किस चित्रकार ने बनवाया। यानी वो उस पिक्चर को अलग अलग पेंटर अगर उसको पेंटिंग बनाते हैं तो वह पहचान लेता है कि ये पेंटिंग किसके द्वारा कौन सा पार्ट बनाया गया है। इतना ज्यादा जो है मतलब उस टाइम चित्रकला का काफी बोला वाला था। नेक्स्ट है सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। तो यानी सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? तो आंसर हो जाएगा सर गुरु अर्जुन देव की करवा दी गई थी। नेक्स्ट है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखना। किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर है? तो यह बिहार में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह पुरी जो कि ओडिशा में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में और कब हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान व मुगल मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में हुआ। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। तो शून्य यानी जीरो की जो खोज की थी वह आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट है सिकंदर किसका शिष्य था? तो वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। संस्थापक से
रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सारे संस्थापक का लिस्ट भी मैं बना दूंगा, आप सारे संस्थापक को याद कर लेना। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो यह लगता है 12 वर्ष बाद। ठीक है। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है या फिर लगता है? तो वह 4 जगहों पर जो लगता है, जिनमें से पहला है हरिद्वार, इलाहाबाद, जो कि गंगा यमुना के संगम पर हो रहा है। इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, जिसको आज की डेट में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। अच्छा, उज्जैन ये 3rd है, शिप्रा नदी के पास में, और नासिक जो कि गोदावरी नदी के पास में। तो ये जो है 4 जो है कुंभ के स्थान हैं जहां पर जो है अलग अलग प्रकार से, यानी अलग अलग वर्षों में अलग अलग कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना जो राज्य की राजधानी है वह हैदराबाद। कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी होने वाला है? बट अभी जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है अलग अलग राज्य बन चुके हैं, जिसमें से जो है तेलंगाना की जो राजधानी है वह हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती है। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप अपडेट कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो आंसर है इसका 9 पिन कोड जोन है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली, पिन कोड प्रणाली का शुभ आरंभ जो है कब हुआ? तो 1972 में स्टार्ट हुआ। भारत का सबसे बड़ा सर्वाधिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925, जो कि डेक्कन क्वीन के नाम से। तो भारत में जो है कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 63,974 किलोमीटर। बट ये जो है कंटिन्यू हर डे बाय डे या फिर जो है कंटिन्यू बढ़ती रहती है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका लद्दाख। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप पूर्ण हिमाच्छादित यानी बर्फ से ढका है? तो यह अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ है, वहां पे धूप नहीं पहुंचती है, इसलिए वहां पे जो है बर्फ का गोला बना रहता है, यानी बर्फ के ग्लेशियर्स हैं। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीप का विस्तार है यानी भूभाग पाया जाता है? तो यानी 29 पॉइंट या फिर अप्रोक्सीमेटली बात करें 30% जो है लैंड पार्ट है और बाकी 70 बोल सकते हैं, तो ये सारा जो है वाटर का पार्ट है। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्छ द्वीप और जो है न्यूमोर द्वीप। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच जो है ये लंदन में है और भारत का जो मानक समय है इससे 5.5 घंटे आगे है। तो लंदन में अगर 12 बज रहे रात के, तो यहाँ पे भारत में 5:30 सुबह के बजेंगे। भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो आंसर हो जाए इसका जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत था वहां पहले क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका तिथिस नामक सागर था। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड। यानी सर्वप्रथम जो है किस जगह पे जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया गया था? तो यानी वो नैनीताल, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से स्थापित है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा पेरियार, जो कि केरला राज्य में स्थित है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट जो है इसकी सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है। इसके अंदर जो है कोयला यानी कार्बन की जो है मात्रा इसके अंदर कम होती है, तो इसलिए ये क्वालिटी के अंदर सबसे बढ़िया कोयला माना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला? वह मोहनजोदड़ो में मिला। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। उस टाइम जो है मार्केटिंग की जो प्राइस का जो फ्लक्चुएशन था, मतलब प्राइस अगर इसने फिक्स कर दिया राजा ने, तो कोई भी इससे ऊपर दाम नहीं वसूल सकता था, तो ये इसकी कड़ी नीतियों के अंदर आता था। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल
काला हीरा किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है, ये प्लेयर का नाम है। नेक्स्ट है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वह बास्केटबॉल में किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो वह मणिपुर को। यहाँ पे सर्वाधिक जो क्या नाम है, पोलो खेल के प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वह शतरंज से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रिज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो वह 4 फुट की होती है। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? वह क्रिकेट से संबंधित है। यानी जो वर्ड्स वाले आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि कौन से खेल से संबंधित है या फिर किस जो क्षेत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। तो इन्हीं क्वेश्चन के साथ हमारा पार्ट 9 जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट 10 को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके लाइक और शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट तक इसका जो है बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।